रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक शेप्स के बारे में जानेंगे ताकि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इलस्ट्रेटर की हमें पता हो कि किस तरह से चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ताकि हमें सारी चीज़ें जो एडवांस वीडियोस हैं उनमें समझ में आएँ। तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास और ये सारी की सारी शेप्स आप यहाँ से बना सकते हैं। आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पे और ये शेप्स बनाने के बाद हम इनको के साथ क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको हमने बड़ा करना है, इसका साइज़ रीसाइज़ करना है, तो इधर से हम किसी भी नोड से पिक करके इसको साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम इसको किसी नोड से पिक करके छोटा बड़ा करते हैं तो ये उसी साइड से छोटी या बड़ी होती है रेक्टेंगल। तो अगर आपने चारों साइडों से बराबर इसको बड़ा इनलार्ज करना है तो आल्ट प्रेस करके आप इसको इनलार्ज करेंगे तो चारों साइडों से ये जो है वो एक ही साइज़ में रीसाइज होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार आपको काम आती है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी शेप बना रहे होते हैं तो जब हम फॉर एग्जांपल यही रेक्टेंगल ही बनाते हैं तो कहीं भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मिडल से ये बने सेंटर से तो आप किसी भी जगह पे इसको प्लेस करके तो सेंटर से अगर बनाएंगे तो ये यूँ सेंटर से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर वैसे आप शेप करते हैं तो साइड से हम ड्रॉ करते हैं, अगर आप सेंटर से ड्रॉ करना चाहते हैं तो यूँ करेंगे। यानी ये अक्सर इस तरह के कामों में काम आता है कि अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं इस साइज़ में तो यहाँ पे आप आल्ट प्रेस करके मिडल से यूँ आप सर्कल बना लेंगे और वो उस साइज़ में आपको मिलेगा। तो ये भी एक बेसिक चीज़ थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होती है। इसके अलावा आपके पास फिर जो टूल है वो रोटेट टूल है और रोटेट बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आप साइड पे आएंगे कॉर्नर में तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी सिमत में। और रोटेट के बाद जो टूल है हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो है हमारे पास ये एक नोड इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको पिक करके यूँ करते हैं स्मॉल तो आप देखें कि ये हम कॉर्नर को दे सकते हैं, कॉर्नर रेडियस। और इसका एक और मज़े की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक साइड से सिर्फ कॉर्नर देना चाहते हैं तो आप एक साइड को पिक कर लें यूँ, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके और फिर इसको आप कॉर्नर देंगे तो आप एक ही साइड को कॉर्नर दे सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा यह है कि इस टूल पे अगर आप आल्ट प्रेस करके इसको यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से भी आपको यानी थोड़ा इफेक्ट देगा। और अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास मज़ीद ऑप्शंस खोलता है कॉर्नर्स के और इसमें आप राउंडिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है इसका रेडियस कर्वेचर का यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर की टाइप चेंज की जा सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी ये इनर कॉर्नर हो गया, आप ये वाली टाइप स्ट्रेटन टाइप भी दे सकते हैं या सिंपल कॉर्नर साइड भी दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार काम आएगी। आप किसी दो नोड्स को भी पिक करके इस तरह से मसलन हमने ये वाली साइड पिक की है और इनको पिक करके यूँ आप एक साइड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी शेप्स हैं आपके पास उन सब के साथ इसी तरह से है और आप किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं नोड्स को यूज़ करते हुए। इसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट जो मुख्तलिफ ये वाली शेप्स हैं इनके भी कॉर्नर्स यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसका भी एक मौजूद है और इस पर भी डबल क्लिक करके इसकी फिर मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और फिर आप इसके एंगल्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आपको एक और कॉमन चीज़ जो कि हमें बार बार काम आती है वो ये होती है कि आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं और इनको आप जॉइन करना चाहते हैं या वन रेक्टेंगल को दूसरी में से माइनस करना चाहते हैं या आपके पास कोई इलिप्स है और आप चाहते हैं कि इस तरह से आप एक मून बना लें और इन दोनों को
एक मून को दूसरे से डिलीट करें। तो उसके लिए हम पाथ फाइंडर टूल यूज़ करते हैं। और पाथ फाइंडर टूल जो होता है वो आप का होता है विंडोज़, और फिर अलाइन को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, या पाथ फाइंडर अलग से भी मौजूद है। तो यहाँ पे आपका जो पाथ फाइंडर टूल है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपके पास हैं ये डिफरेंट किस्म की यूनाइट। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, मसलन इन दोनों को सिलेक्ट किया, यूनाइट कर लिया, तो ये दोनों एक ही शेप बन जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को एक को दूसरी से माइनस करना चाहते हैं तो माइनस करेंगे और दूसरी रेक्टेंगल माइनस हो जाएगी। इसी तरह से सर्कल्स को पिक कर लें, और अगर हम इसको माइनस करें तो ये मून की शक्ल आ जाएगी। इसमें काफ़ी दफ़ा ये प्रॉब्लम होता है कि आप जब माइनस करते हैं तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट कर देते हैं तो अब ये दूसरी शेप आ जाती है, बैक जो है वो माइनस हो जाती है। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कई दफ़ा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करता है शेप बिल्डर टूल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो है हमारी बेसिक चीज़ों में, बस यही मेन चीज़ें जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं। बाकी चीज़ें जो साथ साथ आएंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विड टूल और शेप बिल्डर टूल ये दोनों सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।